तक धार्मिकता समाज में नहीं पनपेगी, इतने कोई बन दिए मंत्री मुख्यमंत्री, कोई न्याय नहीं दे सकेगा। अरे भी ये कुर्सी के चिपक के बैठ गए, चाहे कुछ भी करना पड़ो इन्हें, चाहे मानस मरवाने पड़ो, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ो, अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते तो न्याय कर सकते ये। और दास ये चाहता है कि एक बार इनको इस जहर का पता लग जाए जो विष ये खा रहे हैं। दुनिया ने लूट लूट के बैंक इकट्ठे कर बॉडी बूझ कह दे वो भी थोड़े। जब तक धार्मिकता समाज में नहीं पनपेगी, इतने कोई बन दिए मंत्री मुख्यमंत्री, कोई न्याय नहीं दे सकेगा। आपको न्याय मिलेगा जो भगवान से डरने वाला होगा। और रिजाइन लिख के मेज पर धर दिया करेंगे एक दिन, जब मंत्री पद पर विराजमान होंगे, गलत काम नहीं करेंगे और पकड़ तेरा रिजाइन हम चले, तो तब यहाँ नैतिकता उभरेगी। अरे भी ये कुर्सी के चिपक के बैठ गए, चाहे कुछ भी करना पड़ो इन्हें, चाहे मानस मरवाने पड़ो, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ो, अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते तो न्याय कर सकते ये। तो पुण्यात्माओं, ये दोष किसी का नहीं, ये दोष अज्ञानता का है। और दास ये चाहता है कि एक बार इनको इस जहर का पता लग जाए जो विष ये खा रहे हैं। दुनिया ने लूट लूट के बैंक इकट्ठे कर लिए, जैसी अफवाहें सुनते हैं ये सच्ची है वो झूठ से वो जाने कि दूसरे देशों के बैंकों में भी राजनेताओं ने पैसे ठोक रखे, और कल वो मर जाएगा, वो तो गधा बन रहा है। हर बैंक में पैसे कौन प्रयोग करेगा उसके, है ना विष। तो कहने का भाव ये है, ये तो बालक है, कति बच्चे नादान, और न बॉडी बूझ कह दे वो भी थोड़े, जो क्या की खातिर लाग रहे हैं। 2 रोटी चाहिए एक इंसान को, 2 टाइम के टूक मालिक सब न देता है। और एक झोंपड़ी, एक कमरा हो चाहे मकान से 20 कमरे की कोठी हो, उसमें एक कमरे में एक चारपाई पर सोता है इंसान। और जब तक आत्मिक शांति नहीं है तो बाढ़ में जाओगा कोठी, वो कोठी भी नरक दिखाई देगी उसको। तो सबसे पहले आत्मिक शांति हो, भगवान का साथ हो, तो फिर कितना फिर वो आदर रखेगा मालिक आगे से आगे। तो दास जो आपको समझाना चाहता है, दास को आप इस बात से परिचित कराना चाहता है कि ये जहर नहीं खाना, रिश्वत नहीं लेना, और भाई दहेज नहीं लेना। ये आपके ऊपर संस्कार जुड़ते रहते हैं। यदि आपने यहाँ से पीछा छुटवाना है तो आपने समाज भी स्वच्छ बनाना पड़ेगा। और ये ज्ञान से होगा, वैसे तो हो नहीं सकता। कहने तो शिक्षा देने वाले पता नहीं कितने जालिए, और ये तो ऐसे शिक्षा देने वाले हैं। कहते हैं एक व्यक्ति भाषण दे रहा था कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन में ये अवगुण होते हैं, ये अवगुण होते हैं। और घर पे उसकी पत्नी ने बैंगन ले रखे थे उस दिन, वो फेंक दिए बाहर उठा के, उसका सत्संग सुन के। घर पर आया ने बोला सब्जी नहीं बनाई, एक बैंगन ला रही थी, आपने ने कहा था बैंगना बहुत खराब होते हैं तो खाने नहीं चाहिए, मैंने फेंक दिया। सोनो कहे तो लोगों के लिए बतान गए थे, तो ने गलत करा फेंक दिए। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे वक्ताओं का असर जनता पे होया नहीं करे, वो बकवाद करें, जैसा भी माहौल देखें उसी ये बात कर दें, क्योंकि उन्हें तो अपनी जो ना माया इकट्ठा करने का साधन बना रही, चाहे संत हैं चाहे कोई राजनेता है, उनका इतना ही उद्देश्य रह गया। लेकिन कोई भी जिस मार्ग पर आप लगे हो, जैसे कोई मंत्री है या कोई भी पोस्ट प्राप्त है या कोई संस्कार है, वो भगवान ने जितना लिख रखा ना उससे ज़्यादा आप प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कितने सतर्कता बरत लियो। और भगवान शरण में आ जाते हो, ना भाग में होगा तो भी लिख देगा यो कबीर, भगवान के पास तो पूरी शक्ति है। और पुण्यात्माओं, नागरिक नेक बनने पड़ेगा हमने सब ने। सबसे पहले शराब छोड़ दे, मांस और तम्बाकू का प्रयोग त्याग दे। एक व्यक्ति शराब पीने वाला कम से कम अगर एक दिन भी महीने में पीवे, हफ्ते में, तो सहमत है 500-400 की शराब तो खराब कर ही देता है, बल्कि ज़्यादा की वैसे बहुत महंगी हो रही होगी। और 400-500 रुपये तो बीड़ी पीने वाला बर्बाद कर देता है, बीड़ी। तो ये सारी बुराई छोड़ के
परमात्मा की भक्ति करेंगे। एक तो वातावरण दूषित नहीं होता, जैसे एक सारा भारतवर्ष में 20% व्यक्ति मुश्किल से बचे होंगे जो तम्बाकू सेवन नहीं करते, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का। तो ये सब हुक्का बीड़ी पीते हैं तो वातावरण में कितना प्रदूषण हो रहा है। मेरे ख्याल में 20 फैक्ट्री ला दे उनते ना हो इतना जितना इन तम्बाकू के ठूठे मारनियाँ तो है। तो ये एक तो वातावरण शुद्ध होगा, हमारे शरीर के अंदर भी तम्बाकू बहुत हानि करता है। तम्बाकू सबसे ज़्यादा अपराध माना गया है भक्ति मार्ग में। और मांस तो आपने पता ही है, दूसरे का गल काट के खावे तो अपने बच्चों को काट के देखे कैसा लगे। इसी प्रकार शराब पीना तो महापाप है, क्योंकि शराब पी के इंसान राक्षस शैतान बन जाता है, अपने और पराये का उसको ध्यान नहीं रहता, के कर डाले। तो हम आते हैं अपने उसी प्रसंग पर कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता हो, और पूरा गुरु इस विश्व में पुण्यात्माओं आज के समय में कोई नहीं है इस दास के अतिरिक्त। आपको चाहे समझ में आओ, ये आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ रहेगा। आपको कब ये बात विश्वास में आवेगी जो दास बोल रहा है। और जब तक पूरा गुरु नहीं मिला मोक्ष हो नहीं सकता।